हेलो। आइए आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे जुड़े हैं। हम देखते हैं कि एक्सेल में आज कैलेंडर्स कैसे बनाते हैं। कैलेंडर्स के लिए पहले हमें मान लीजिए एक्सेल ओपन करने के बाद एक डमी फॉर्मेट मतलब जो ब्लैंक फॉर्मेट है ये आपको क्रिएट कर लेना है। इसको क्रिएट करने के बाद अब आपको जाना है एक्सेल की फर्स्ट सेल में, या फिर आप कहीं पे भी चले जाओ। हम फर्स्ट सेल से स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक सेल में। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक फार्मूला टाइप करना है और वो फार्मूला होगा आपको यहाँ पे इक्वल लिखने के बाद आपको टाइप करनी है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1, क्योंकि हम फर्स्ट सेल पे हैं। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे एंड का सिंबल लगाना है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है C4 हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा जो मंथ है वो C4 में है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंड का सिंबल लगाएंगे। अब हमें लेना है ईयर है हमारा G4 में, तो हम ईयर पे क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देखेंगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हमारे सामने आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेम बॉक्स में जाना है। नेम बॉक्स में जाके यहाँ पे हमें डेट टाइप कर देना है। डेट टाइप करके हमें एंटर प्रेस करना है और इसके बाद फिर हमें यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अब हमें कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करना है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, बट हम यहाँ शॉर्टकट से कर ले रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कैटेगरीज़ में। फिर यहाँ टाइप्स में आने के बाद जनरल यहाँ से हटा के आपको 3 टाइम्स कॉलन प्रेस करना है यहाँ पे। और जैसे आप कॉलन प्रेस करके यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू थी वो वहाँ से डिसअपियर हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी आपका ये कैलेंडर था, कैलेंडर के फर्स्ट सेल में जाना है जहाँ से आपका मंथ का पहला डेट स्टार्ट है। इट मीन्स मंडे पे हम वहाँ आ जाते हैं। अब वहाँ आने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें एक फार्मूला और टाइप करना होगा। देखिए एक्सेल में हमारा ये वीडियो ना थोड़ा सा लेंदी ना चला जाए, हमने सारे फार्मूले यहाँ टाइप कर रखे हैं। हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ से फार्मूला ले लेते हैं डायरेक्टली और हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक करके आपको फार्मूला। तो आपको यहाँ पे जो फार्मूला लेना है वो लेना है यहाँ पे इक्वल टू सीक्वेंस के बाद आपको ब्रैकेट 6 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो डेट्स है इसके लिए हमने बॉक्स जो लिए हैं वो 6 लिए हुए हैं इस कॉलम में। और फिर हम यहाँ पे 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे डेज़ इन वीक हैं वो 7 डेज़ होते हैं, मंडे टू संडे। सो ये 7 हमने ले लिया। फिर कॉमा यहाँ पे सेपरेशन करके हुए फिर हमने डेट लिख दिया। डेट के बाद फिर हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। माइनस का सिंबल लगाने के बाद हमें यहाँ पे वीक डेज मेंशन करना है। वीक डे टाइप करने के बाद फिर हमें ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद फिर हम डेट पे आ जाएंगे, डेट, फिर उसके सेपरेशन बीच में। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2 टाइप कर देना है। 2 के बाद फिर आप यहाँ पे प्लस ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद +1 के बाद फिर कॉमा एंड फिर 1। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर ब्रैकेट जैसे ही आपने क्लोज कर दिया, आप एंटर की प्रेस करेंगे, देखेंगे सारी डेट्स यहाँ पे फिल हो गई। अब सारी डेट्स फिल हो गई, बट मंथ में तो 31 डेज़ ही होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ जो डेट्स एक्स्ट्रा आई हैं, अब इसके लिए क्या करना है, हमें पहले तो ये पूरा हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारे डेट्स हैं मंथ में ये पूरे हमें सेलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे आना है न्यू रूल्स में। हम न्यू रूल्स पे आएंगे। न्यू रूल्स में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट अ रूल टाइप। इसमें आके हमें यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन में आना है। अब उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आके हमें एक फार्मूला यहाँ टाइप करना है। हमारा जो फार्मूला होगा इक्वल मंथ हमें टाइप करना है। मंथ के बाद फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमारा फर्स्ट सेल जहाँ से वैल्यू स्टार्ट थी वो थी हमारी C6 से। C6 मेंशन कर देना है यहाँ पे। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स दोनों लगा देने हैं, ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल्स हमें कर लेने हैं। फिर यहाँ पे हम मंथ मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम मंथ मेंशन करने के बाद फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, डेट, और फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कैटेगरी में। कस्टम पे जाने के बाद फिर हम यहाँ जनरल पे जाएंगे और जनरल यहाँ से इरेज करने के बाद हमें 3 टाइम्स कॉलन यहाँ प्रेस करना है। कॉलन प्रेस करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके आपने क्लिक कर दिया, फिर अगेन ये है ओके, ये आपने प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा डेट्स थी वो यहाँ से हट गई हैं। अब हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मंथ पे और यहाँ पे हम एक रफली बना लेते हैं मंथ्स जितने जनरली होते हैं हमारे ईयर्स में। यहाँ पे हम मंथ्स नेम बना लेंगे
और ये हमने बना लिया मंथ्स नेम, इसके हम 12 मंथ्स इन ईयर, फिर हम इसको यहाँ पे ऑटो फिल कर देते हैं, ये हमने कर लिया। फिर हम इसको सेलेक्ट करते हुए ही, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ मंथ में आने के बाद डेटा टैब में आते हैं। डेटा टैब में आने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, और जो ये सेटिंग्स में हमारा वैलिडेशन क्राइटेरिया है इसमें हम अलाउ के बजाय यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे। लिस्ट क्लिक करने के बाद अब हमें 12 मंथ्स हमने क्रिएट किए थे वो प्रॉपर्ली एक बार सेलेक्ट कर लेना है। जो हमें यूनिक लिस्ट थी हमारी, वो लिस्ट हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ गया। बस में से आप देख रहे हैं जैसे ही अब आप यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्च कर लेते हैं, आप देखेंगे डेट चेंज हो गई। फिर आप अगर यहाँ पे ईयर है, ईयर में अगर मान लीजिए आपने 23 कर लिया, आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो आई होप कि इतने पॉइंट्स आप सभी के समझ में आ गए होंगे। ऐसे और जो भी नई नई हमारी ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियोज़ में बताते रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आगे हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।